सुप्रभात। आज के वीडियो में हम रूट के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को सीखेंगे। तो चलिए हम इसे एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इनके जोड़, घटा, गुणा, भाग को सीखने के लिए आप कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस मुख्य बातों को हम सीखते हैं। तो देखिए, अगर रूट के अंदर अगर दो समान संख्या रहे, तो जैसे रूट के अंदर 3 और 3 रहे, डबल 3 रहे, तो हम इन दोनों में से एक निकाल सकते हैं। ये क्या है? एक नियम है। जैसे अगर रूट के अंदर 4 × 4 रहे, तो ये दोनों में से एक निकल सकता है, और रूट को ही हम वर्गमूल कहते हैं। और आप ये जानते होंगे कि वर्गमूल 16 बराबर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं पे √9 लिखा रहे, तो इसको हम क्या √3 × √3 लिख सकते हैं। तो बस आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम रूट के जोड़, घटा और गुणा पे चलते हैं। तो सबसे पहले रूट के जोड़। अगर आपको √2 को 2√2 से जोड़ने बोले, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो सिंपल सा आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर रूट के अंदर समान अंक रहे, तो हम उसका जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अगर समान अंक नहीं रहे, तो इसका ना ही जोड़ होगा और ना ही घटा होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखना है? हमें क्या रूट के अंदर समान अंक है? तो देखते हैं। तो रूट के अंदर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है? समान अंक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि गणित में अगर कहीं कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है? एक होता है। जैसे अगर √2 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? एक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हमको यहाँ बोला है, तो और जोड़ने का एक नियम है कि रूट वाला जो है, जैसे रूट के बाहर में कौन सा संख्या है? 2 है। तो यहाँ पे अभी तुरंत हम बोले कि यहाँ पे क्या है? एक है। तो बाहर वाला संख्या जो है बाहर के साथ जोड़ना है। तो क्या है? 2 है। और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या था? एक था। तो 2 और 1 तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 और √2 और √2, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको √2 लिख देना। तो बस इसका आंसर यही हो गया। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ पे है √3 को √2 से जोड़ना है। तो अभी तुरंत हमने बोला कि अगर रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या रहेगा, तो वह नहीं जुटेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर √3 + √2 हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर 3√3 रहता और 4√3 रहता, तब क्या होता? तो अभी तुरंत हमने बोला कि रूट के बाहर वाला जितना भी अंक है उसको जोड़ दो, सिंपल सा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 4, ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7√3। अब ये नहीं करना है कि √3 को √3 को जोड़ के √6 कर देना, ये गलत है। इस तरह नहीं करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे √6 + √7। तो अभी तुरंत हमने बोला कि रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या रहेगा, तो वह कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा जो दिया है उसको उतार दीजिए। तो √6 हो गया + √7। तो ये था रूट का जोड़। अब हम चलते हैं रूट के घटाव पर। तो ये रहा रूट का घटाव। तो सिंपल सा हमको इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर अगर समान अंक है, जैसे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, तभी घटेगा। और अगर अलग अलग अंक रहेगा तो नहीं घटेगा। तो देखो यहाँ क्या है? √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो इसका मतलब क्या? घट जाएगा। और अभी तुरंत हमने बोला क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? एक है। तो इसका मतलब अगर 2 में अगर 1 चल जाएगा, तो क्या मेरे पास बचेगा? 1। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? √2। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3√3 - √3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो यार 3 में अगर 1 चल जाएगा, 3 में अगर 1 चल जाएगा, तो क्या मेरे पास बचेगा? 2√3। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, इस तरह नहीं कर देना है कि 3 में जो 1 घटाएं तो 2 हो गया, और √3 में √3 घटा तो 0। तो इस तरह नहीं होता है। सिंपल सा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे √8 को जोड़ना है √2 से। तो अभी तुरंत हमने बोला था कि अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहेगा तो नहीं जुटेगा। तो क्या ये दोनों जुटेगा? नहीं। लेकिन फिर से आप एक बार ध्यान रखिए, क्या कि अगर क्या हम √8 को जो है 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और अभी तुरंत हमने बोला था क्या रूट के अंदर अगर 2 समान अंक होता है, तो एक को हम क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं सर। तो इसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ 2 एक सेम अंक है, तो उसको 2 को बाहर कर दिए। उसके बाद क्या? 2√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या? यहाँ पर √2 जो मेरे इधर से चल रहा है उसको हम लिख दिए। उसके बाद क्या है? अब देखिए ये दोनों क्या है? समान अंक है। तो बस वो क्या करना है? घटा देना। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या? 1 है। तो 2 में अगर 1 चल गया, तो क्या मेरे पास बचा? √2। सिंपल सा आंसर। अब चलिए रूट के गुना को सीखते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन। तो सिंपल से रूट के गुना में आप ध्यान रखेंगे कि रूट के बाहर वाले अंक को आप गुना कर देंगे और रूट के अंदर वाले अंक को भी आप गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर रूट के बाहर में क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 गुना 1 बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद रूट के अंदर वाले को भी गुना कर देना है, तो 2 गुना अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो बस इसका सिंपल आंसर था, ई हो गया इसका आंसर। और अभी तुरंत हमने बोला था कि एक जो नहीं लिखा था इसको आप नहीं लिखना है, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट कितना हो गया, √6। चलिए अगला उदाहरण पे चलते हैं। तो इसको किसके किससे गुना करना है, √3 को गुना करना है 2√3 से। तो सिंपल सा हम बोले थे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद √3 को √3 मतलब 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, तो 9। और अभी तुरंत हमने बोला था कि √9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 लिख सकते हैं। और हम बोले थे कि अगर दो अंक अगर रूट के अंदर समान है सर, तो इसको हम क्या करेंगे, एक को निकाल देंगे। तो क्या मेरे पास बचा 2 × दोनों में से एक निकल गया, क्या बचा 3, तो बराबर 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 6 हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे अगर √6 को गुना करना है 2√6 से, तो क्या होगा, पहले बाहर वाले अंक को गुना करेंगे, तो 1 × 2 बराबर कितना हो गया, 2। उसके बाद 6 को 6 बार पढ़ेंगे, 6 के 36। उसके बाद अभी तुरंत हम बोले कि सर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, 6 × 6। तो दोनों में से क्या है, एक को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 6 × 2 = 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो चलिए अब हम रूट वाले भाग को सीखते हैं। क्या इस भाग को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भाग दिया हुआ है, जैसे 2√2 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको बट जो है ये भाग का मतलब बटा होता है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, √2, और √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2। एक बार और आप ध्यान दीजिए कि जैसे 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं सर कैसे, 2 इस तरह भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह जो है इसको इस तरह भी लिखाया जा सकता है। देखिए मिस्टेक हो गया, इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और इसी को जब भाग देते हैं तो क्या मेरा बनता है 0.5 बनता है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे √9 को भाग देना है √3 से, तो हम बोले सिंपल, हम इसको सर कैसे लिख सकते हैं, √9/√3। और अभी तुरंत हम बोले सर कि √9 को हम लिख सकते हैं 3 × क्या 3 और बाय 3। तो इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं सर। याद रखिए कि अगर रूट के अंदर रूट जो है 3 × 3 है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, √3 × √3/√3। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, √3, सिंपल सा। ठीक है।